गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें इस टेबल का लास्ट कॉलम फिल करना है, वो भी यस और नो में, जहाँ पे हमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं और उनकी इक्वेशंस में एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे रखी है, या फिर जो भी इक्वेशन में वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू है। देन वो वैल्यू को पुट करके हमें LHS और RHS साइड को देखना है कि इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। जिस वैल्यू के लिए इक्वल आ रही है मतलब वहाँ पे हमें यस लिखना है, और जिस वैल्यू के लिए इक्वल नहीं आ रही है वहाँ पे नो लिखना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे, दैट इज x + 3 इज इक्वल टू 0। और उसने कहा है कि x को लेना है 3, तो हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करते हैं। दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। नो, मतलब जो हमारी LHS आई है वो 6 है और RHS है वो 0 है, और LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो। सेकंड पार्ट का, हमें x की जगह पे 0 पुट करना है। देन अगर x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 + 3 इज इक्वल टू 0। देन 3 इज नॉट इक्वल टू 0, सेम चीज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अगेन नो। थर्ड पार्ट सेम, x की जगह पे हमें -3 पुट करना है, ठीक है। x की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 + 3 इक्वल टू 0, और -3 + 3 क्या होता है? 0। देन LHS इक्वल टू RHS, मीन्स x के लिए ये वाली वैल्यू क्या है? करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने लिया था x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिया है x इज इक्वल टू -3। तो x के लिए जो -3 है वो क्या है? हमारी सही वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, x - 7 इज इक्वल टू 1, और x की जगह पे हमें क्या रखना है? 7। अब यहाँ पे देखो 7 x की जगह पे रख दिया, देन -7 इज इक्वल टू 1, और 7 में से 7 गया 0 इक्वल टू 1, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें LHS नॉट इक्वल टू RHS मिली है, यानी कि x की वैल्यू 7 इस इक्वेशन के लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज दैट कि सेम x - 7 इज इक्वल टू 1। तो क्या x की वैल्यू 8 के लिए ये सही है? तो x की जगह पे 8 पुट करेंगे, 8 - 7 इज इक्वल टू 1। देन 8 में से 7 गया 1, 1 इज इक्वल टू 1। LHS इक्वल टू RHS, यहाँ पे x की वैल्यू 8 इस वाली इक्वेशन के लिए करेक्ट है, देन आंसर इज यस। तो ये वाली वैल्यू इसकी सही है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पार्ट इज दैट 5x इक्वल टू 25, और हमें क्या लेना है? x की जगह पे 0, ठीक है। देन x की जगह पे 5 की जगह 0, 5 एज इट इज, x की जगह 0 पुट कर देंगे इक्वल टू 25। 5 zeros 0 इक्वल टू 25। देन यहाँ पे LHS जो है नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब x की वैल्यू जो 0 है वो इसके लिए करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका सेवंथ पार्ट, 5x इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी है? हमें 5, ठीक है। देन 5 x की जगह पे भी 5 पुट करेंगे, 25, 5 5 जा 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये सही है, यानी कि x की वैल्यू 5 इस इक्वेशन के लिए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 5x इज इक्वल टू 25, और फिर x इज इक्वल टू -5। अब हमें x की जगह पे क्या लेना है? -5 पुट कर दिया हमने, 5 5 जा 25, लेकिन ये प्लस का था ये माइनस का, देन आंसर इज माइनस, और ये 25। क्या माइनस का 25 के इक्वल होता है? नो। देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो ये भी नो, x की वैल्यू -5 इसके लिए करेक्ट नहीं है। देन नाइन्थ पार्ट, m/3 इक्वल टू 2, और m की वैल्यू हमें क्या लेनी है? -6। अब m की जगह हमें पुट करना -6/3 इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, माइनस का 2 इक्वल टू 2। क्या माइनस का 2 2 के इक्वल होता है? नो। तो LHS नॉट इक्वल टू
RHS। तो एक्स एम की वैल्यू जो -6 है इस इक्वेशन के लिए सही नहीं है। 10th वाला पार्ट, दिस वन, m/3 इज इक्वल टू 2 और हमें m की वैल्यू क्या लेनी है, 0। ठीक है, देन m की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0/3 इक्वल टू 2 और 0/3 मीन्स 0 इक्वल टू 2। क्या 0 2 के इक्वल होता है, नहीं। देन LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब m इक्वल टू 0 भी इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पार्ट इसका, m/3 इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 6 लेना है हमें। तो m की जगह पे मैंने 6 पुट किया, 6/3 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू 2। LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब m की वैल्यू 6 इसके लिए करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है, जैसे अभी हमने LHS RHS किया था, यहाँ पे भी हम LHS RHS करेंगे कि हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है वो गिवन इक्वेशन के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, सेम सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम, n+5 इक्वल टू 19 वेयर n इक्वल टू 1। देन n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1। तो n की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, +5 इक्वल टू 19। देन 1 + 5 6 इक्वल टू 19। क्या 6 19 के इक्वल होता है, नो। ठीक है, तो ये 6 19 के इक्वल नहीं होता, इस मतलब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, नो। n इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए solution of given equation। ठीक है, सेकेंड पार्ट, 7n + 5 इक्वल टू 19 और यहाँ पे हमें n इज इक्वल टू -2 लेना है। देन 7n की जगह पे -2 + 5 इक्वल टू 19, 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस +5 इक्वल टू 19। माइनस के 14 प्लस का 5, आंसर इज -9 इक्वल टू 19। क्या -9 19 के इक्वल होता है, नो। देन इसका आंसर भी क्या आएगा, नो। यानी कि यहाँ पे भी LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 7n + 5 इक्वल टू 19 एंड यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या लेनी है, 2। तो 7 × 2 + 5 इक्वल टू 19। 7 2 जा 14 + 5 इक्वल टू 19 और 14 और 9 19 इक्वल टू 19। इसका मतलब n इज इक्वल टू, ये हमारा करेक्ट है, यस। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा, यस इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। फोर्थ पार्ट, 4p - 3 इक्वल टू 13 वेयर p इज इक्वल टू 1। 4p - 3 इक्वल टू 13 पुट कर दिखाना हमें शो करके p इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देन p की जगह पे हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, 4 1 जा 4 - 3 इक्वल टू 13 और 4 में से 3 गया 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 13 यानी कि p इज इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट, 4p - 3 इक्वल टू 13 वेयर p इज इक्वल टू -4। ठीक है, हम यहाँ पे p -4 लेके चलेंगे। देन 4 × -4 -3 इक्वल टू 13, -4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस और -3 इज इक्वल टू 13, -16 और -3 -19 इक्वल टू 13। क्या -19 -13 के इक्वल होता है, नो। देन ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। सिक्स्थ पार्ट, 4p - 3 इक्वल टू 13 वेयर p इक्वल टू 0। देन इसको पुट करेंगे, 4 × 0 -3 इक्वल टू 13, 4 × 0 0 -3 इक्वल टू 13। देन ये आंसर 0 में से -3 हो गया तो -3 इक्वल टू 13। क्या -3 13 के इक्वल होता है, नो। तो ये भी इसका सॉल्यूशन
नहीं है। ठीक है, तो ये अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हमें ट्रायल एंड एरर मेथड करना है, मीन्स हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके देखनी है। 1 से स्टार्ट करके -1, पहले 1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 2 लेंगे या -2 लेंगे, ऐसे करके हम इनको चेक करेंगे। ठीक है, देन इसका फर्स्ट पार्ट है 5p + 2 = 17। अब हम मानते हैं कि लेट p = 1। ठीक है, देन 5 × 1 + 2 = 17। तो 5 + 2 = 17। 5 और 2 7 = 7। क्या 7 17 के इक्वल होता है? नहीं, मतलब 1 के लिए नहीं आया। अब p मान लेते हैं हम 2। देन 5 × 2 + 2 = 17। 5 2 = 10 + 2 = 17। देन 12 = 17। नो, नाउ अब हम क्या, p = 3। देन 5 × 3 + 2 = 17। 15 + 2 = 17। देन 15 और 2 17 = 17। इसका मतलब p की वैल्यू जो 3 है वो हमारी इस इक्वेशन के लिए सही होगी। ठीक है, देन p = यहाँ पे हम लिखेंगे 5p + 2 = 17 वेन कब, जब p = हमारा क्या होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 3m - 14 = 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे लेट m = 1। देन 1 पुट करेंगे। 3 × 1 - 14 = 4। 3 × 1 3 - 14 = 4। देन 3 प्लस का 14 माइनस का, देन -11 = 4। नॉट इक्वल टू मतलब -11 4 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नाउ m = 2। देन 3 × 2 - 14 = 4। 3 2 = 6 -14 = 4। 6 में से 14 गया तो माइनस का 8, यानी कि 6 प्लस का है, माइनस का 14 है। देन 14 में से 6 गया तो माइनस का 8 इज नॉट इक्वल टू 4। m = 3। ठीक है, 3 × 3 - 14 = 4। 3 3 = 9 -14 = 4। अब 9 प्लस का 14 माइनस का, देन आंसर इज -5 = 4। इट इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ पुट करेंगे m = 4। 3 × 4 - 14 = 4। 3 4 = 12 -14 = 4। 12 प्लस का 14 माइनस का, देन आंसर इज -1 = 4। क्या -1 सॉरी -2 = 4 होता है? नो। देन m = 5। 3 × 5 - 14 = 4। 3 × 5 15 -14 = 4। 15 प्लस का 14 माइनस का, देन 15 में से 14 गया तो 1 = 4। क्या 1 4 के इक्वल होता है? नो। देन m = 6। 3 × 6 - 14 = 4। 3 6 = 18 -14 = 4। तो 18 में से 14 गए तो 4 = 4, मतलब ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे हम लिखेंगे 3m - 14 = 4 व्हेन m = 6। जब m की वैल्यू 6 होगी तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या लिखनी है? इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, देन फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। अब ये क्या कह रहा है कि सम है किसका? नंबर्स क्या क्या है? x एंड 4। तो x और 4 का जो सम है वो है इज 9। तो एक x नंबर है, एक 4 है, और उनका सम क्या है? सम मतलब उनका ऐड, यानी कि प्लस में बीच में प्लस का साइन लगेगा, इज 9। सेकंड, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8।
क्या कह रहा है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी कि 2 को घटाया गया है किस में से, y में से, और आंसर क्या है 8, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। थर्ड, 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स मीन्स 10 का मल्टीप्लाई। ठीक है, और किसके साथ है 10 का मल्टीप्लाई, a के साथ, तो 10 टाइम्स a इज 70, तो 10 टाइम्स a इज 70। ठीक है। फोर्थ पार्ट, द नंबर b डिवाइड्स बाई 5 गिव 6। कोई b नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या देता है 6। तो क्या नंबर है b जिसको डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर क्या आएगा 6। ठीक है। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ t। 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ t, किसका, t का, इज 15। देन 3/4 ऑफ किसका, t का, और क्या है 15। 7 टाइम्स m, 7 टाइम्स मीन 7 का मल्टीप्लाई m से, प्लस 7, 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। मतलब 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77। ठीक है। नेक्स्ट 1/4 ऑफ ए नंबर x। 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ ए नंबर, किस नंबर का, x का 1/4 माइनस 4 गिव्स यू 4, कि x का 1/4 माइनस 4 गिव्स यू 4। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू टेक अवे मतलब बाहर निकालना, 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। आप बाहर निकाल रहे हो 6 को, और किस में से निकाल रहे हो 6 टाइम्स y, यानी कि 6y में से, यानी y को कितने से मल्टीप्लाई करना है 6 से। देन आप बाहर निकाल रहे हो 6 को 6 टाइम ऑफ y से, यू गेट 60। तो आपको क्या मिल रहा है 60। तो 6 टाइम्स ऑफ y में से आप 6 को बाहर निकाल रहे हो और आपको मिल रहा है 66। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ यू ऐड 3, आप 3 को ऐड कर रहे हो किस में, टू 1/3 ऑफ z। आप 3 को ऐड कर रहे हो किसके साथ, 1/3, 1/3 मीन 1/3 ऑफ z, यानी कि 1/3 ऑफ z के साथ आप 3 को ऐड कर रहे हो, यू गेट 30। तो यू गेट 30। ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट थी, ये हमने इनकी इक्वेशन बना दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अभी जो स्टेटमेंट दे रखी थी हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में, हमने उनकी इक्वेशन बनाई थी। अब हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट बनानी है। तो हमें इक्वेशन दे रखी है p + 4 = 15। तो जैसे पहला सम था इसका, पहली स्टेटमेंट थी कौन सी थी, दी सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। देन ऐसा ही हमें यहाँ पे दे रखा है कि सम ऑफ नंबर्स दे रखा है किस किस का, p और 4 का, एज 15। तो हम यही वाली स्टेटमेंट लिख देंगे, बस नंबर्स चेंज कर देंगे। दी सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 एज 15, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो और 15 को ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है। देन इसने स्टेटमेंट में बोला है तो हम सभी चीज़ों को स्टेटमेंट में लिख, 4 को भी आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। ठीक है। सेकंड पार्ट इज m - 7 = 3। तो इसका सेकंड पार्ट था 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, देन 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। तो क्या था ये, m - 7 = 3। तो हमें लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है। नेक्स्ट 3 पार्ट, 2m = 7। 2m = 7। अब यहाँ पे हमें कोई एक क्वेश्चन था 10 टाइम्स a इज 70, देन 2 टाइम्स m इज 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स m इज 7। ठीक है। फोर्थ पार्ट, m/5 = 3। तो यहाँ पे ये देखो 3/4, 1/4, तो ये m/5 कौन सा हो गया,
1/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 ऑफ m इज 3, कि 1/5 1/5 ऑफ m इज 3, ठीक है। फिफ्थ पार्ट 3m/5 इज इक्वल टू 6। अब ये तो 1/5 हो गया, तो ये कौन सा हुआ, ये 1/5 था, ये कौन सा हुआ 3/5, ये हो गया 3/5 m इज इक्वल टू 6। तो ये हम लिखेंगे 3, ओके, इसको भी ऐसे लिखते थे 3/5 ऑफ m इज 6, ठीक है। सिक्स पार्ट 3p + 4 इज इक्वल टू 25, 3p + 4 इक्वल टू 25। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इस टाइप का है। 1/4 ऑफ ए नंबर x - 4 गिव्स यू 4। तो यहाँ पे, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ p + 4 इज इक्वल टू 25। 3 टाइम्स ऑफ p + 4 इज 25, ठीक है। नेक्स्ट है सेवन्थ पार्ट 4p - 2 इज इक्वल टू 18, 4p - 2 इज इक्वल टू 18। सेम जो हमने ये वाला पढ़ा था 1/4 ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे है 4 टाइम्स ऑफ p, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ p - 2 इज 18, 4 टाइम्स ऑफ p - 2 इज 18। नेक्स्ट 8th पार्ट p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। अब ये कह रहा है p/2, यानी कि इफ लास्ट वाला था ना, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ़ यू ऐड 2 ऑफ हाफ ऑफ p इज 8। इफ यू ऐड 2 ऑफ हाफ ऑफ p इज 8, ठीक है। जैसे हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में दे रखी थी, वैसे ही हमें स्टेटमेंट इसमें बनानी थी। तो हमने उन्हीं स्टेटमेंट्स के लेके जो हमें क्वेश्चंस दे रखे थे, इक्वेशंस दे रखी थी, उनके अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। अब यहाँ पे भी हमें इक्वेशन बनानी है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है हमें, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट थी, यहाँ पे हमें पूरी सिचुएशन दे रखी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिचुएशन को पढ़ेंगे, देन उसको समझेंगे, उसके बाद हम उसकी इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन फर्स्ट क्या बोल रहा है, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmit has. अब इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, 7 मार्बल ज़्यादा हैं किससे, परमित के पास जितनी मार्बल है उससे, उसके 5 टाइम्स से, और इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m to be the number of परमित मार्बल। अब यहाँ पे इसने कहा है कि सबसे पहले हम परमित के लिए मानते हैं कि लेट, इसने हिंट भी दी है, लेट परमिट्स मार्बल्स। अब परमित के पास मार्बल मान लेते हैं हम m, ठीक है। अब जो इरफान के पास टोटल मार्बल है दैट इज 37, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि इरफान से 7 मार्बल्स मोर देन, मतलब 7 मार्बल ज़्यादा है उसके पास, परमित के 5 टाइम्स मार्बल थे। परमित की मार्बल थी m और उसका 5 टाइम्स 5m और प्लस 7, ठीक है। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितनी है 37। तो ये वाली हमारी क्या बनेगी इक्वेशन, ठीक है।
5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल से 7 मार्बल ज़्यादा है। ठीक है, तो इक्वेशन बनी हमारी 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिर्फ इसमें इक्वेशन ही बनानी थी इसलिए हम इसकी इक्वेशन ही बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व अभी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है इसका। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी। ओल्डर मीन्स बड़ा है, कब से, किससे? लक्ष्मी की 3 टाइम की एज से, यानी कि लक्ष्मी की जो एज है उसके 3 टाइम से भी 4 साल उसके पापा बड़े हैं। टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट लक्ष्मी एज वाई ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स, तो 3y उससे कितने ज़्यादा हैं? 4 ईयर्स ज़्यादा है, और उनके पापा की एज कितनी है? 49। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बनी। थर्ड क्वेश्चन है, द टीचर टेल्स द क्लास that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। अब ये कह रहा है कि जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो सबसे कम जो बच्चे के जितने मार्क्स आए हैं उसके दुगने से 7 ज़्यादा है। द हाइएस्ट स्कोर इज 87, और सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने हैं? 87। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L। तो यहाँ पे मान लेते हैं L मार्क्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उसके दुगने से 7 ज़्यादा हैं। तो लोवेस्ट टू L का दुगना 2L, और उससे कितने ज़्यादा है? 7, और मार्क्स हाईएस्ट हैं कितने? 87। ये हमारा क्या बन गया? इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। In an isosceles triangle, the vertex angle is twice either base angle. Let the base angle be in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 डिग्री। ये कह रहा है कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है क्या होती है, जिसकी हमारी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है, मान लो मेरी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल होती है तो इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। और ये जो है ये वर्टेक्स एंगल होता है हमारा। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। अब ये हमारा बेस एंगल है, अगर ये बेस एंगल हमारा B है तो ये भी क्या होगा? हमारा B, और ये क्या होगा? हमारा 2B। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री, तो ये हमने बी इन डिग्री में मान लिया। रिमेंबर दैट दिस, ये हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है? 180। तो हम यहाँ पे मान लिया कि लेट बेस एंगल इज B डिग्री। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि हमारा जो इन तीनों एंगल का सम होता है दैट इज 180, यानी कि B प्लस B, ये वाला B प्लस वर्टेक्स एंगल 2B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देन 1B 2B और 2B 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।